एक पुरानी सुनसान हवेली। गांव के लोग उसके करीब जाने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि वहां आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, और जो भी अंदर गया वापस कभी नहीं आया। लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का, फैजान, जिसे भूत प्रीत पर यकीन नहीं, वो इस राज से पर्दा उठाने निकल पड़ा। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात उसकी मंतजर है। ये गांव का एक सुनसान गोशा था, जहां 100 साल पुरानी हवेली अपने अंदर कई राजों को दफन किए बैठी थी। शाम होते ही पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ जाती थी और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। इस हवेली का नाम था बिस्मिल्लाह हवेली। फैजान, एक 22 साला नौजवान, शहर से हाल ही में गांव लौटा था। वो जदीद तालीम याफ्ता था और भूत प्रीत की बातों को सिर्फ देहाती तोहिम प्रस्ती समझता था। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो उसके तजस्सुस ने उसके दिल में झांकने की जस्तजू पैदा की। मैं कल रात वहां जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब कहानियां बेबुनियाद हैं, फैजान ने अपने दोस्तों से कहा। सब ने उसे रोका, डराया, मगर वो न माना। अगली रात चांदनी रात थी। फैजान के हाथ में एक टार्च, एक कीमरा और कुछ मुकद्दस आयात थीं। वो हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा जंग आलूद था, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया वो खुद ब खुद खुल गया। फैजान ने कदम अंदर रखा और उसके साथ ही एक ठंडी लहर सी उसके जिस्म से गुजरी। हवेली के अंदर हर चीज पर गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्श पर पुरानी हड्डियां जैसी अशिया पड़ी थीं। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। फैजान ने मड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वो एक बड़े हाल में दाखिल हुआ, जहां बीचों बीच एक झूला हिल रहा था, खुद ब खुद। कौन है? बाहर आओ, फैजान चीखा। तभी एक नरम सी आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो। फैजान के कैमरे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। टार्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। तभी उसके सामने एक धुंधला सा साया जाहिर हुआ। वो एक औरत की रूह थी, सफेद लिबास में, आंखों से आंसू रवां थे। कौन हो तुम? फैजान ने कांपती आवाज में पूछा। मैं ज़ैनब हूं, इस हवेली की मालकन। मेरे शौहर ने मुझे मारकर यहां दफन कर दिया। मेरी रूह पिछले 70 साल से कैद है। कोई नहीं आया मुझे आजाद कराने। फैजान ने पूछा, कैसे आजाद करा सकता हूं? नीचे तहखाने में मेरी लाश है, उस पर सूरह यासीन पढ़कर मुझे दफन कर दो। मगर खबरदार, मेरा शौहर अब भी रूह की शक्ल में पहरा देता है। वो नहीं चाहता कि मैं आजाद हूं। फैजान ने हिम्मत बांधी और तहखाने की तरफ बढ़ा। रास्ता तंग, अंधेरा और खतरनाक था। हर तरफ मकड़ियां, चमगादड़ें और दीवारों से आती सरगोशियां। नीचे पहुंचकर फैजान ने एक पुराना संदूक देखा। जैसे ही उसने खोला, एक भयानक चीख सुनाई दी और सामने एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। एक मर्द की रूह, लाल आंखें, खून आलौद चेहरा। मेरी मुल्कियत है ये रूह, तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? रूह धाड़ा। फैजान ने खौफ में कुरान की तलावत शुरू की। साया चीखने लगा, दीवारें हिलने लगें, मगर वो पढ़ता रहा। अचानक तेज रोशनी हुई और साया ने जोर से चीख कर गायब हो जाने से पहले कहा, मैं वापस आऊंगा। फैजान ने ज़ैनब की लाश पर सूरह यासीन पढ़ी और उसे एहतराम के साथ दफन कर दिया। जैसे ही उसने दुआ मुकम्मल की, हवेली के अंदर की फजा बदलने लगी। परिंदे चहचहाने लगे, हवा निर्म हो गई और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ज़ैनब की रूह दोबारा जाहिर हुई। अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया फैजान, तुमने मुझे नजात दी, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। फिर वो रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ चली गई। इस वाक़ये के बाद वो पुरानी हवेली अब वीरान नहीं रही। वहां से न सिर्फ बदरूहों का साया खत्म हो गया, बल्कि गांव में खुशहाली आने लगी। जमीनें सरसब्ज हो गईं, पानी के चिश्मे फूट निकले और लोगों की जिंदगियां बेहतर हो गईं। फैजान ने ये सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और उस वीडियो ने लाखों दिल जीत लिए। वो न सिर्फ मशहूर हो गया, बल्कि एक ऐसे हीरो के तौर पर जाना जाने लगा जिसने एक बदरूह को नजात दी और एक पूरे गांव को बचा लिया।